के बाद भी संजीदा होना हमारी आदत है और जिंदा कौमें बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती नहीं रहती। सच्चाई यह है, शायर ने कहा कि अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभाह दो, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। हम बहुत देर खुश हो लिए, आइए संजीदगी की तरफ चलते हैं। जिंदगी का एक उसूल यह है कि ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। और जिंदगी का दूसरा उसूल यह है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर इन दोनों उसूलों पर अमल करते हुए चला जाए तो बात वहां पहुंचती है कि बात कहने का सलीका अगर हो तब फिर बात बनती है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हजरत गिरामी एक ऐसा शायर जो दबे कुचले और सहमे हुए लोगों की आवाज बनकर गूंजता है, एक ऐसा शायर जो अरबाब इक्तदार की आंखों में किरकिरी बनके खटकता है, एक ऐसा शायर जो लहजे इनकार का लंबरदार है, एक ऐसा शायर जो मुशायरों की जरूरत है, एक ऐसा शायर जो मुशायरों की कामयाबी की जमानत है। इन सब जुमलों को अगर एक जगह जमा किया जाए तो एक शख्सियत का तवाफ करते हुए नजर आते हैं, और वो शख्सियत है जनाब जौहर कानपुरी की। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब जौहर कानपुरी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, थोड़ी सी बेदारी पैदा हुई। ये जो और पीछे बैठे हुए हैं, फिर इनसे एक बार और करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आप भी सुन लें जरा और बेदार हो जाइए, मुशायरे में शरीक हो जाइए। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा था अभी शाम को जब मैं आया। धीरे धीरे आप पता नहीं क्यों सुस्त होते जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, जैसे जैसे रात बीतती है वैसे वैसे मुशायरा जवान होता है। अब तो इसकी जवानी का टाइम आ रहा है और आप जरा सा मायूस हो रहे हैं। ऐसा मत करिए भाई। तो बहुत दिनों के बाद डुमरियागंज में मुशायरा हो रहा है। मेरा भी आना बहुत दिनों के बाद हुआ है, तो आपको जी भर के शेर सुना सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि डुमरियागंज वाले वैसे ही सुने जैसे जौहर कानपुरी को हमेशा सुनते आए हैं। सुनेंगे साहब? ये बड़ी धीमी आवाज़ है यार, बड़ी हल्की आवाज़ें हैं। एक तो ये कि जो लोग यहाँ जमीन पे बैठे हुए हैं ना, ये तो बेचारे बोल भी रहे हैं। जो कुर्सियों पर बैठते हैं वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं बोलना। ये पता नहीं क्या बात है माता प्रसाद जी, कि कुर्सी मिलते ही अपनी जिम्मेदारी खत्म भूल जाते हैं। ऐसा मत करो। चलिए शुरू करें। तो आप ही लोग जरा सा बेदार हो जाइए, अच्छे से सुनिए तो कुछ शेर सुना सकते हैं। अर्ज क्या है कि बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। शेर अगर अच्छा हो तो जरा सा आप भी शरीक हो जाए, खुदा के लिए मुशायरे में शरीक हो जाइए। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हाँ, ऐसे जरादार शरीक हो और पूरी जरा और बेदारी पैदा करें। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। और हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। ये डुमरियागंज बोला, ये डुमरियागंज। अब लगा डुमरियागंज में। हाँ, ऐसे सुना जाता है डुमरियागंज में शेर। बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ता हूँ। जब तक कहेंगे आप मैं पढ़ता रहूंगा। ये जौहर भाई, ये जो कलीमुल्ला खड़ा है, ये उतरौला से पीछा कर रहा है हमारा। पीछे पीछे गाड़ी लगी हुई है। कलीमुल्ला तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है बेचारा। ये अभी इसने बताया कि वो कौन सा हॉस्पिटल है, साजिदा हॉस्पिटल। साजिदा हॉस्पिटल के कौन मालिक है? डॉक्टर एहसान साहब। डॉक्टर एहसान साहब, डॉक्टर एहसान साहब उनके भाई भी हैं। हाँ, रफीउल्लाह साहब। रफीउल्लाह साहब, देखो डॉक्टर एहसान साहब और रफीउल्लाह साहब से गुजारिश ये करूंगा, कहीं भी है आज बैठे हैं तो और अच्छी बात है, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि साजिदा हॉस्पिटल अगर आपका है तो साजिदा हॉस्पिटल में कुछ कोटा बिल्कुल गरीब बच्चों के लिए, गरीब औरतों के लिए, गरीब लोगों के लिए कर दीजिए। उनके इलाज से कोई भी पैसा मत लीजिए। तो साजिदा हॉस्पिटल आपका, मैं खुद पब्लिसिटी करने आऊँगा, फिर आऊँगा। मुशायरा हो नहीं हो,
लेकिन मैं साजिदा हॉस्पिटल के लिए आऊंगा, लेकिन कुछ % फ्री कर दीजिए गरीबों के लिए। बोलिए मैं गलत सही कह रहा हूं? जोरदार ताली बजाइए मेरी तारीफ की। ये बात हुई, ऐसा होना चाहिए। और ये मुशायरा जो हटना यार, देखने तो नाम, हाँ, ये चिंकू यादव जी, यार चिंकू यादव जी ने बहुत खूबसूरत मुशायरा सजाया है। मैं तो ये मान के जा रहा हूं यहां से कि ये डुमरियागंज आपका हो गया, ये हो गया था। ये हो गया था, हो गया। चलो ये जिन्होंने तायद कर दी, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तला खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। बहुत तमकनात, बड़े गुरूर में बातें होती हैं, होती है कि नहीं होती है? बड़े गुरूर में डूबी हुई बातें होती हैं। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। जरा पीछे के लोग भी शरीक हो जाएं भाई, अपने हाथ खोल लीजिए आप भी। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता, और तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। क्यों भाई, सच कह रहा हूं? ताली बजाकर बताइए सच कह रहा हूं। इस तरह हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का इंशाअल्लाह। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ। क्यों भाई? वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। कि इन फरिश्तों को, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा। ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। हेलो जौहर भाई। अच्छा अच्छा, हाँ, आप पीछे क्यों जा रहे थे? पूछने जा रहा था, न जाऊं? हाँ वही यार, सरदार है, पूछना पड़ता है। पता नहीं किस वक्त दिमाग पलट जाए। सरदारों को क्या भरोसा। देखिए बशर भाई ने एक, मैं जाकर ये देख रहा था कि आप वाकई जिंदा दिल वही डुमरियागंज वाले हैं, ये देखने जा रहा था मैं, बस और कुछ बात नहीं थी। अभी मुझे बहुत कुछ सुनाना है। बशर साहब क्योंकि खुद एक पुलिस अफसर हैं, इन्होंने मुझे एक नज्म याद दिलाई है, तो मैं वो नज्म ज़रूर पढ़ूंगा। ये इस नज्म में इन्हीं लोगों का कैरेक्टर है, इन्हीं लोगों की बातें हैं। ये पुलिस अफसरान, ये हमारे जवान, ये हमारे फौज के जवान। और ये देखिए इतनी सर्द रात में ये बैठे हैं, और ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आप सुकून से मुशायरा सुन सकें। इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, इन जवानों की बड़ी कुर्बानियां हैं देश में, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। याद कीजिए कि जब आपकी ईद होती है, जब आपकी दिवाली होती है, जब आपकी होली होती है,
या आपकी बकरीद होती है, आपका कोई भी त्यौहार हो, आप बहुत शान से अपना त्यौहार मनाते हैं और ये सड़कों पर पहरा लगाते हैं। सिर्फ इसलिए लगा दिए पहरे पे रहते हैं, ये अपने घर में जाके त्यौहार नहीं मना पाते, ये होली नहीं मना पाते। मैं ये चरण सिंह बशर साहब से मेरे कोई 35-40 साल से ताल्लुक है। ये पुलिस अफसर है, मैंने देखा इनकी जिंदगी कि ये अपने बच्चों के साथ अपना त्यौहार नहीं मना सकते थे। इनके बच्चे अलग त्यौहार मनाते थे, ये अलग त्यौहार, ये हिफाजत करते थे त्यौहार मनाने वालों की। तो ये सब देखकर मैंने नज्म कही है। एक बार इन जवानों के लिए जोरदार तालियां, सरदार चरण सिंह बशर के लिए भी। और फिर यहाँ से मैं नज्म सुनाता हूँ, इनकी जिंदगी मैंने देखी है तो मैंने ये नज्म कही है। माता प्रसाद जी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बहुत अहम शख्सियत सियासत की, लेकिन इसमें मैंने सियासतदानों का जिक्र किया है। मुझे यकीन है कि यहाँ पर बैठा एक एक शख्स इस बात को समझेगा। डाइस पे भी जो लोग जिम्मेदार बैठे हैं वो समझेंगे किन सियासी लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं। ये वो सियासी लोग हैं जिनसे आप सब आजादी चाहते हैं, आप सब आजादी चाहते हैं। आजादी पर मुझे एक बात याद आ गई। भैया पानी रख दे बेटा, भैया हट जाओ, हट जाओ। आजादी पर मुझे एक बात याद आ गई, एक शेर याद आ गया। ये हाथ मत हिला बेटा। अभी चंद दिन पहले आजादी को गाली दी गई। ये हमारे सिपाहियों को आजादी दी गई, हमारे शहीदों को गालियां दी गई, हमारे शहीदों को गाली दी गई कि आजादी हमें भीख में मिली थी या आजादी हमें 14 में मिली थी। आजादी का महोत्सव को मनाया जा रहा है पूरे देश में। अगर 14 में मिली थी तो 75वां साल क्यों मनाया जा रहा है? तो मैंने शेर कहा है, मैंने अगर बात सच्ची हो तो इस पंडाल में एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा, सबकी तालियां होनी चाहिए और डाइस भी खामोश नहीं बैठेगा। अगर मैंने सच कहा है, पहले सुन लो, अभी नहीं, पहले शेर सुनो। जब अगर सच कहा हो तब आपकी शिरकत होनी चाहिए, और नहीं झूठ कहा हो तो किसी शख्स को जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ अपनी बात तालियां बजाए या मुझे दाद दे। सच हो तो दाद दे। मैंने कहा है कि नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल। जब हम आजादी की जंग लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के खिलाफ ही थी, हिंदू मुसलमान, लेकिन वो ईसाई भी शरीक होंगे जो हमारे देश में थे। हिंदू मुसलमान सिख ये सब देश की आजादी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन एक ग्रुप था जो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहा था। ये उस कौम की लड़की थी जिसने ये कहा कि आजादी भीख में मिली। मैं शेर पढ़ता हूं, सच अगर हो तो सब लोग शरीक होंगे। और क्या है कि नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। सब शरीक हो चौथी लाइन में। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। और कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। और अब वो नज्म पढ़ूंगा, नज्म से पहले 4 मिसरे, और अपने हाथ ऐसे खुले रखिएगा। खामोशी नहीं तारी होनी चाहिए महफिल पे। हम सिपाही तो यहां से लेके और ये सिपाही जो बैठे वहां तक की बात, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, और हम सब सिपाही हैं। जिसके दिल में देश पर कुर्बान होने का जज्बा है वो सिपाही है। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की हिफाजत के लिए, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। ऐ वतन
हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो छाप ने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं, हम तो पैदा ही शहादत के लिए। वाह 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 वाह, मूड में आ गए भाई। हम हैं। जरा सा आप लोग थोड़ा सा तालियां अगर बढ़ा दो, थोड़ा सा साथ दो, तो जौहर भाई और मूड में आ जाए तो फिर मजा आ जाए यार। वाह हम तो पैदा ही, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। क्या कहना, वाह। ये एक नज्म जिसके लिए कहा गया है जी, वो नज्म पढ़ता हूं, लेकिन नज्म से पहले ये और सुनाता हूं कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते ये हैं, ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वाह। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, और गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं, हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो, कोई भी शख्स खामोश नहीं रहेगा, सारे लोग शरीक होंगे। वतन, वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। सच कह रहा हूं, हाथ उठा के बताइए, इनको तालियों में बदल दीजिएगा, अभी नहीं। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वाह। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। नज्म समाप्त फरमाइए और अच्छी तरह सुनिएगा। नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। एक एक लाइन आपकी तवज्जो की तालीम। वाह वाह वाह। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो। मुनीर भाई शरीफ हो जाइए। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। बात ना करें खुदा के लिए, सिर्फ सुने। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो। हम तो आपको एमएलए देखना चाहते हैं यहाँ का, आप बात कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। खैर आपने तालियां बजाई, लेकिन तालियां कमजोर थी, और शरीक होइएगा मेरे साथ। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। ये है इस जवानों की कुर्बानियां। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। इनकी आंखों में न दौलत है, दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर। ये जिताते हैं वतन को जहां की बाजी हार कर। इनकी आंखों में न दौलत है, न दिल में राज है। इनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। इनकी नजरों में वतन की खाक, इनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने सारे लोग शरीक होंगे। दूसरी लाइन आ रही, दूसरी। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। ये आपके सीओ साहब कह रहे हैं कि हमारे फोर्स के लोग भी तालियां बजाएं। बता दीजिए एक बार जोरदार तालियां आप भी। जी। इनकी आंखों में न दौलत है, न दिल में राज है। इनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों?
किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं। आहा आहा आहा, वाह वाह, क्या सवाल है, वाह 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 वाह। इस सवाल पे खामोश हैं आप? मेरी बात की तायीद कीजिए, जोरदार तालियों से मेरी बात की तायीद कीजिए। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह 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 वाह, भाई क्या कहना। तब समझ में आएगा कि जवान क्या होते हैं। वाह, हाँ, रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज हैं या जिनकी आंखों में है ख्वाब, जिनके सर पर ताज हैं या जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप? भाई आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप? रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे? चाहिए पूछिए अमित शाह से कितनी कुर्बानियां हैं आपकी। भाई पूछिए बड़े बड़े लीडरों से क्या कुर्बानी की दी है आपने देश की खातिर है? आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? अरे जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार है। वाह 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 वाह, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार है। वही हकदार हैं। इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। क्या कहना। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। आहा, देखिए नज्म का ये 3, 4, 5, 6 मिसरे हैं, जो आखिरी मिसरा हो जी, उस पर आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए और भरपूर आपकी दाद चाहिए। अता कर, ये मेरी मेहनत की कीमत होगी। अता कीजिए। समाज कीजिएगा रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें। रहनुमाई के वही हकदार होने चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना। वाह 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 वाह, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए। क्या कहना, क्या कहना। वाह, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। एक बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा जी कि देखिए हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत मुश्किल में है हम और आप। बिहार को अपनी नजर में रखिए, यूपी को बिहार मत बनने दीजिएगा। चंद सीटों से अगर वहां हार ना होती तो आज वहां की तस्वीर अलग होती। फिरका परस्तों के हाथ में हुकूमत न होती, सेकुलर लोगों के हाथ में हुकूमत होती। लेकिन बहुत तरकीब से सेकुलर वोट बांट दिए गए। यह चाल यहाँ भी चली जा रही है, लेकिन कामयाब मत होने दीजिएगा। बंगाल की तरह यूपी को भी बता दीजिएगा कि हम सब जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और हम सब सेकुलर लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर किसी सफर में। बहुत शुक्रिया। अरे यार ऐसा मत करो,
क्या कह क्या रहे हो? क्रिकेट वाला, क्रिकेट वाला, अच्छा। ये देखो बेटा, क्रिकेट वाला जो था वो मुझे अभी याद नहीं है, सही बात भी है, क्रिकेट बहुत का जमाना हो गया। लेकिन चलिए, आपकी जब मोहब्बतें हैं तो आपकी मोहब्बतों पर कुर्बान जौहर कानपुरी हमेशा आपकी मोहब्बतों पर कुर्बान हुआ है। आज का हमारा आपका रिश्ता नहीं है, पिछले 30-35 बरस का रिश्ता है। तो हम आपके हैं, आप हमारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर मैं आपको एक नज़्म और सुनाता हूं। उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा दुआओं के साथ। मुझे अपनी दुआ के साथ रुखसत कीजिएगा। इस नज़्म का उन्वान है हुकूमत। बहुत गौर से सुनिएगा, अहले स्टेज भी और अहले महफिल भी समात कीजिएगा। इस नज़्म का उन्वान है हुकूमत, जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती। आज जो हुकूमत बनी हुई है उससे भी मेरी यही बात है, यही उससे भी यही कहना है। और इसके बाद जो हुकूमत बनेगी माता प्रसाद जी, उससे भी, क्योंकि हम शायर लोग हैं, हम बिकाऊ लोग नहीं हैं। हमारे लिए सारे सरकारी लोग एक ही जैसे हैं। जो काम अच्छा करेगी सरकार, हम उसके साथ हैं, और नहीं अच्छा करेगी तो कोई भी हो हम उसके मुखालिफ हैं, हम उसके मुखालिफ हैं। इसलिए ये नज़्म कहता हूं कि जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वाह, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। क्या कहना? जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। हवेली ही नहीं कुटिया की भी आवाज पहचाने। हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हवेली ही नहीं, देखिए मैं अगर धीरे धीरे पढ़ रहा हूं तो आप भी दांत धीरे ही धीरे दे रहे हैं। कोई मैं शेर हल्के नहीं पढ़ रहा हूं, हल्के शेर नहीं पढ़ रहा हूं। ये मेरा मामला है, किसी शेर पर जोर लगाऊंगा, किसी को हल्के से पढ़ूंगा। अगर बात अच्छी लगे तो आप अपनी तालियां वालियां बजाते रहिए, दाद देते रहिए, तब बात आगे बढ़ेगी। जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। हवेली ही नहीं कुटिया की भी आवाज पहचाने। हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हाँ, ऐसे सुनिए, हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हुकूमत की नजर में सब बराबर हो, वतन वाले, महल वाले, सड़क वाले, भिखारी हो के धन वाले, सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। फकत 2-4-10 लोगों को जो सर पर बिठाती है। जैसे आज 2 लोगों के हाथ में सरकार है, 2 लोग सरकार चला रहे हैं और 2 लोग पूरे देश पर राज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ दिन तक अगर है तो चला लो, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा। माता प्रसाद जी देखिए बिल्कुल तैयार होकर आए हैं, इनकी पार्टी तैयार होकर आई है और इंशाअल्लाह तस्वीर बदलेगी। तस्वीर बदलेगी 2022 में, और इनकी वजह से बदलेगी। जो इस महफिल में बैठे हैं माता प्रसाद जी, इनकी वजह से बदलेगी। ये नौजवान आगे आएंगे और ये बदल देंगे हुकूमत, इंशाअल्लाह हुकूमत बदल देंगे। समाप्त कीजिए। सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। फकत 2-4-10 लोगों को जो सर पर बिठाती है, वो एक कागज की कश्ती की तरह से डूब जाती है। जमाने भर की सरकारों का लेकर जायजा हमने, फसीले शहर की हर ईंट पर ये लिख दिया हमने। न बेईमान चलती है, न बद किरदार चलती है। जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। न बेईमान चलती है, न बद किरदार चलती है। जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, ये कैरेक्टर होना चाहिए सरकार का, हुकूमत का। कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, किसी को भी न दुख पहुंचे न कोई भी परेशान हो। ये होना चाहिए ना, किसी को भी न दुख पहुंचे न कोई भी परेशान हो, न कांटे हो किसी के रास्ते में और न अंगारे, किसी के दिल में कोई डर न हो, बेखौफ हो सारे। यहाँ डर पैदा किया जा रहा है।
किसी के दिल में कोई डर न हो, बेखौफ हो सारे, हुकूमत के लिए सब देशवासी एक जैसे हो, कोई हो साहिबे मंजिल के राही एक जैसे हो, हुकूमत के चरागों का उजाला सबके घर जाए, चमन के फूल की खुशबू हर एक आंगन को महकाए। हुकूमत करने वालों को इशारा कर रहे हैं हम, लिखे हैं शेर जो उनका खुलासा कर रहे हैं हम। उजालों के जो दुश्मन हैं सियाही से नहीं बचते, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते। वाह 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 वाह। उजालों के जो दुश्मन हैं सियाही से नहीं बचते, क्या कहना, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते। सभी धर्मों की इज्जत हो, मज़ाहिब की हिफाजत हो। वाह, हुकूमत का ये कैरेक्टर होना चाहिए। उसकी हुकूमत में जितने भी लोग हैं, जितनी जात के लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, सबके साथ एक जैसा सुलूक होना चाहिए, तब सरकार है, वरना सरकार वो नहीं है। सभी धर्मों की इज्जत हो, मज़ाहिब की हिफाजत हो, किसी की भी हुकूमत हो, चलन उसका मोहब्बत हो। वाह, किसी की भी हुकूमत, चलन उसका मोहब्बत हो। जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी। वाह, जबानें काट दी जाए तो कैसा दौरे आजादी। आहा आहा, जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी। जबानें काट दी जाए तो कैसा दौरे आजादी। अरे बनाई है जमी जिसने, ये बंदे सब उसी के हैं। बेशक, बनाई है जमी जिसने, ये बंदे सब उसी के हैं। बड़े छोटे उसी के, गोरे काले सब उसी के हैं। वाह 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 वाह। आज तो साहब मजहबों के नाम पर लड़ाने का जो रिवाज है वो तो अलग, ईश्वर और अल्लाह के नाम पर भी लड़ाया जा रहा है। अब इन अक्ल के अंधों से और जाहिलों से ये पूछे कोई कि ईश्वर कौन है भैया, अल्लाह कौन है? अरे एक ताकत है, एक ताकत है, सिर्फ एक सुपर पावर है, चाहे उसे ईश्वर कहो और चाहे उसे अल्लाह कहो, कोई दूसरी ताकत नहीं है, एक है, एक है। तो लड़ाओ मत यार। और समझ में भी कुछ लोगों के आ जाते हैं कि हाँ अल्लाह अलग होगा और ईश्वर अलग होगा। मैं सच कह रहा हूं, एक ही ताकत है, चाहे अल्लाह को हो चाहे ईश्वर। जोरदार तालियां बजाकर तायद कीजिए इस बात की कि जौहर कानपुरी जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। समाप्त कीजिएगा कि जबानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आजादी। बनाई है जमीन जिसने, ये बंदे सब उसी के हैं। बड़े छोटे उसी के, गोरे काले सब उसी के हैं। फलक के चांद तारों में उजाले भर दिए उसने, बशर भाई, फलक के चांद तारों में उजाले भर दिए उसने। ये सब पैदा किया है अपने बंदों के लिए उसने। जमीन की कोख से सबके लिए दाना उगाता है, सभी के वास्ते धरती पे वो दरिया बहाता है। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है, मगर दुनिया का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। वाह 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 वाह। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है। अगली 3-4 लाइनें आ रही हैं बस, उसके बाद ज़हमत तमाम। जोरदार तालियों के साथ मुझे रुखसत कीजिएगा, जब आखिरी हो, अभी नहीं, जब आखिरी हो तो जोरदार तालियों के साथ मुझे रुखसत कीजिएगा। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है, मगर दुनिया का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। जो है मगरूर, उन्हें ये बात समझाना जरूरी है कि मौत और जिंदगी में सिर्फ 2 सांसों की दूरी है, वो मिट जाता है। जो माहौल को बर्बाद करता है, मोहब्बत करने वालों को जमाना याद करता है। वाह 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 वाह।